राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है वेदांश वल्लभ, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मकर राशि वालों का दिसंबर का महीना कैसा जाएगा। तो बहुत इजीली इसको समझते हैं। यहाँ पर मैं 3 तरीके से आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोफ़ेशन, आपका प्रोफ़ेशन कैसा रहेगा, आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा, फिर आपकी सैलरी जो आती है या फिर आपका वेल्थ। अगर आपका बिज़नेस है तो वेल्थ होगी आपकी, और जॉब है तो सैलरी आती है, ठीक है? और नेक्स्ट हम बताएँगे आपका रिलेशनशिप, ठीक है? तो जिसकी भी मकर राशि है ध्यान से देखें, आपका जो प्रोफ़ेशन का स्थान है, वहाँ पे शुक्र ग्रह बैठा है, अपनी खुद की राशि में बैठा हुआ है, मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है, तो आपका प्रोफ़ेशन बली हो रहा है। अब जो शुक्र ग्रह होता है, अगर मैं इसको थोड़ा डिकोड करूँ, तो शुक्र ग्रह लक्ष्मी जी हैं। ठीक है? तो लक्ष्मी आपके प्रोफ़ेशन में आके बैठी है, तो आपको प्रोफ़ेशन से तो कुछ लाभ होगा, 100% होगा। और गुरु ग्रह इसको देख रहा है। मतलब थोड़ा-सा आपका यहाँ पर गुरु ग्रह तो बैठा ही है, लेकिन कुछ खर्चा हो सकता है। कुछ खर्चा हो सकता है, कुछ मेहनत हो सकती है आपकी प्रोफ़ेशन के स्थान में, क्योंकि गुरु ग्रह है तो अच्छा प्लैनेट, लेकिन वो खर्चा और मेहनत का प्लैनेट है जो आपके प्रोफ़ेशन को देख रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर एक छोटी-सी मैं रेमेडी आपको बताऊँगा, आपको दिसंबर के महीने में स्पेशली करनी है, आपको विष्णु जी की पूजा करनी है, ठीक है? विष्णु जी की आपको पूजा करनी है गुरु ग्रह के लिए, ठीक है? तो आपका प्रोफ़ेशन की स्थिति ठीक रहेगी, प्रोफ़ेशन की स्थिति अच्छी है, लेकिन बस थोड़ा-सा मुझे खर्चे और मेहनत दिख रही है। इसको ठीक करने के लिए हम आपको ये उपाय बताए हैं। और नेक्स्ट, अब आपकी सैलरी या आपकी वेल्थ जो है वो कैसी है? सैलरी को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मंगल बैठा है बहुत स्ट्रॉन्ग होके, सन बैठा है बहुत स्ट्रॉन्ग होके, और कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है, तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी है। आप ऐसे समझ सकते हैं आप बहुत अच्छी सैलरी कमाते हैं, लेकिन प्रोफ़ेशन में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। कुछ हो सकता है आपकी ऐसी सिचुएशन बन जाए, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन वेल्थ और इनकम आपकी अच्छी रहेगी, उस पे कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है। बस थोड़ा-सा ध्यान रखना है, ये सन 15 दिसंबर के बाद से इधर आ जाएगा। जब इधर आ जाएगा तो भी देखो कोई नुकसान तो नहीं है, क्योंकि मंगल ग्रह, अगर मंगल ग्रह यहाँ आ रहा होता तो नुकसान होता, मंगल ग्रह नहीं आ रहा, सन यहाँ पर आ रहा है, तो कोई नुकसान नहीं है, आपके लिए अच्छा है। रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं, तो रिलेशनशिप आप सभी जानते हैं कि 4 नंबर का प्लैनेट होता है चंद्रमा। मैंने यहाँ पर चंद्रमा नहीं लिखा, क्योंकि चंद्रमा हर दिन बदलता रहता है, हर ढाई दिन में बदल जाता है, पूरे महीने में पूरी चक्कर लगा लेगा। तो मैं एक बात के लिए श्योर हूँ, आप लोगों का रिलेशनशिप अस्थिर रहता है। एक एक जो कहते हैं ना कि एक प्लेनेट, अब ये प्लेनेट है शनि, एक जगह बैठ गया तो बैठ गया। अब ये बुध है, चलो 2-2 1-1 डेढ़-डेढ़ महीने में आगे बढ़ेगा। लेकिन चंद्रमा तो एक जगह टिक ही नहीं रहा। तो जब भी आपका रिलेशन यहाँ पर जो भी जैसा चलता है, थोड़ा-सा अव्यवस्थित रहता है, अनस्टेबल रहता है, जिसको कभी तो खुश है, कभी बहुत दुखी है। तो बस, और यहाँ पे हम नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो चलो कोई आ नहीं रहा, राहु का इन्फ्लुएंस थोड़ा यहाँ पर आ रहा है। तो आपको एक तो चंद्रमा को ठीक करना है। चंद्रमा तो देखिए, चलिए ठीक, क्या करेंगे चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा तो चंद्रमा है, उसको तो वो तो चाहे कितना कर लो आप उपाय, वो तो चलता रहेगा, ऐसे ही चलेगा। आपको सिर्फ राहु का रेमेडी करना है, जिससे रिलेशनशिप ठीक रहे आपका। तो राहु के लिए करना क्या है, आपको एक चंदन चंदन को जितना यूज़ कर सकते हो उतना यूज़ करो। चाहे रूम स्प्रे में यूज़ करो चंदन को, धूप बत्ती आती है वो लगाओ, चंदन माथे पे लगाओ, या चंदन की लकड़ी अपने वॉलेट में या अपनी जेब में या अपने बैग में हमेशा रखें। ठीक है? राहु का सबसे बेस्ट उपाय है। और चंदन आप अपने वाइफ़ को या अपने हस्बैंड को, मतलब सिंपल स्पाउस को गिफ्ट दे सकते हो चंदन, चंदन का कोई भी चीज़, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया, मैंने मकर राशि के बारे में बताया। एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगा। अब देखो, एक 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ये जो कुंडली हमने बताई है, ये हर महीने, हर दिन बदलती रहती है। एक होती है आपकी खुद की कुंडली। अगर आपकी खुद की कुंडली अच्छी है, तो जो हमने बताया है, उससे थोड़ा-सा ऊपर-नीचे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? अगर आपकी कुंडली मान लो अच्छी नहीं है, बहुत कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है, कुछ ऐसी दशाएँ चल रही हैं, तो क्या होगा, जो हमने बताया है, ये जो देखो 2 चीज़ें हैं, कुंडली और प्लस गोचर। ये जो गोचर है, ये वाला, और आपका खुद का बर्थ, ठीक है? तो दोनों में क्या होगा
कि दोनों का कॉम्बिनेशन होके देखा जाता है। यहाँ पे हमने सैलरी अच्छी बताई है, अगर कुंडली अच्छी है तो सैलरी अमेज़िंग होगी। आपका प्रमोशन होने से कोई नहीं रोक सकता दिसंबर में, ठीक है? अगर मान लो कुंडली थोड़ी-सी एवरेज टाइप है और ये वाली स्थिति अच्छी बन रही है, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है अच्छा बन रहा है, ठीक है? तो फिर ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कुंडली बहुत ज़्यादा खराब है, अब जब दिसंबर का महीना जब आपका आएगा, तो आपकी स्थिति इस खराब से थोड़ी एवरेज तक पहुँचेगी। मैं नहीं कह रहा बहुत अमेज़िंग, एवरेज तक पहुँचेगी मतलब आपकी स्थिति सुधरेगी, ठीक है? अब मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर आपकी कुंडली बहुत अमेज़िंग है, तो आपका दिसंबर में प्रमोशन कोई होने से नहीं रोक सकता। अगर कुंडली बहुत खराब है, तो आपका जो बहुत खराब है ना, उससे इससे थोड़ी-सी अपकमिंग होगी, बढ़ेगी, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हो। चलिए ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। राधे-राधे।